पहले आपका यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं, साथ ही आपका यहाँ पर हिंदी का पूरा पेपर लीक हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद कर लेना। अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस पेपर को याद कर लेते आप यहाँ पूरी मार्क्स लाने वाले हैं, क्योंकि पूरा पेपर आपका लीक हो चुका है। और साथ ही हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करने वाले, तो वीडियो को आपको एंटर देखना। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ तक कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी, ठीक है। आपकी टोटल पर यहाँ पर 7 रहेंगे और मार्क्स आपका 80 का रहेगा। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। और आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके लिए 32 अंक निर्धारित हैं। और तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, सदस्य सीमा 30 शब्द है। चौथा देख लीजिए 5वां, ठीक है। पूरा पेपर आपका लेके आ चुके हैं, साथ ही इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे पेपर देने से पहले इस पर याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले हम बड़ी मत से आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे हिंदी पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर जूम कर लिया, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। साथ ही आपको यहाँ वीडियो को अच्छी तरह देखना सुनना, जिससे पूरी आपको ऑब्जेक्ट यहीं पर रट लेने, क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आपके यहाँ पर आते 6 नंबर के आपके सही पर आते हैं। पहला आता मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, तो आपका ईसा के रूप में, बा आता पति के रूप में, और सा आता आराध्य के रूप में, और दा आता सखा के रूप में। तो यहाँ मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, तो इसका आंसर है आपका बा, पति के रूप में। फिर आपके यहाँ पर आता दूसरा, गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे समूह को क्या कहते हैं, तो आपका आता मिसरा, और बा आता शेर, सा आता काफिया, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और दा आता रुबाइयाँ। तो यहाँ पर गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को कहते हैं आपके यहाँ पर शेर, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरी का आंसर आएगा। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आपके यहाँ पर आता है नमक का दरुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका आपका आंसर आएगा यहाँ पर आपका आता 1924, और बा आता 1914, और सा आता 1934, और दा आता 1904। तो यहाँ पर नमक का दरुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष है, इसका आंसर आएगा आपका बा 1914। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता जामुन के पेड़ के नीचे दही व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा, तो आता माली, बा आता चपरासी, सा आता सेक्रेटरी, दा आता ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो यहाँ पर जामुन के पेड़ के नीचे दही व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर माली, ठीक है। अच्छे से याद करते हैं। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना। साथ ही आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहीं पर रट लीजिए, वीडियो को आराम से देखिए सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर रट लेने, क्योंकि यहीं पर आएगा आपका। फिर आपका 5वां आता बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, तो आपका आता बहुत पैसे वाला, और बात बातों से कमाई करने वाला, साथ जवान का पक्का होना, और दाता खानदानी होना। तो यहाँ बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है आपका सा जवान का पक्का होना, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका 6वां यहाँ पर आता कुएं की खुदाई करने वालों को क्या कहते हैं, तो आपका आता चैंजारो, बा आता चैंजा, सा आता चैंज, और दाता चैमांजो। तो यहाँ पर कुएं की खुदाई करने वालों को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका चैंजारो। तो अच्छे से याद कर लीजिए। हमने आपके यहाँ पर 6 नंबर के करा दिए सही विकल्प। अब आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के आपके रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता बाड़ी का डी डेटा डाउनलोड को कहा जाता है, तो आपका आता मीराबाई कबीर रहीम। तो यहाँ बाड़ी का डी डेटा कबीर को कहा जाता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पहले रेगिस्तान में आपको कहना, आपके पहले का रेगिस्तान का आंसर आएगा कबीर, बाड़ी का डी डेटा कबीर को कहा जाता है। फिर आपका दूसरा था सूर्य डूब गया में शब्द शक्ति है, तो यहाँ पर सूर्य डूब गया में व्यंजना, ठीक है। इसमें आपके यहाँ पर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। आपके यहाँ पर देखते हैं सूर्य डूब गया व्यंजना शब्द शक्ति, तो आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाए व्यंजना। और तीसरा था मासिक वेतन को डोनर का चांद कहा गया, तो यहाँ पूर्णिमा का, ठीक है, पूर्णिमा का आपके यहाँ पर चांद कहा गया, ठीक है, मासिक वेतन को। तो अच्छे से याद कर लीजिए, मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद कहा गया। और फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है अर्थ के आधार वाक्य दोनों प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, ठीक है। 8 आपको भर देना, इसका आपका 8 रहेगा। पहले का आंसर आपका कबीर, बाणी का डी कबीर को कहा जाता, सूर्य डूब गया में व्यंजन सब सकती है, मासिक वेतन को पूर्णिमा का चंद कहा गया, और अर्थ के आधार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये आपके हमने 4 करा दिए, चारों का आप यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका 5वां देख लीजिए। 5वां आता है चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म आपके यहाँ पर चपलता, ठीक है। तो आपका इसमें यहाँ पर हो जाएगा चपलता। यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर कहना आपको 5 में आपको यहाँ पर चपलता भर देना है, यानी आपका 5वें का आंसर चपलता हो जाएगा। और यहाँ पर हम आपको टिक भी कर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और 6वां था हिंदी के पहला साप्ताहिक पत्र है, तो भारत भारती उदंत मार्टन कर्णवीर। तो यहाँ पर हिंदी के पहला साप्ताहिक पत्र आपको हो जाएगा उदंत, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए उदंत मार्टन, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट आंसर। तो अच्छे से देख लीजिए। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर टिक भी कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पर 7 में आता जयशंकर प्रसाद दोनों कवि हैं, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद यहाँ प्रयोगवादी, ठीक है, प्रयोगवादी आपको यहाँ पर लिख देना,
वादी, ठीक है, प्रयोगवादी आपके यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जो है प्रयोगवादी कवि हैं। तो हमने आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन करा दिए जो कि 7 नंबर के थे, और साथ ही आपने इन्हें अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अब आपके यहाँ पर आती है सलोनी, जो कि 6 नंबर की आती पहले आती है छोटे छोटे सवाल। तो आपके हो जाएगी दुष्यंत कुमारी त्यागी, कागज की नाव आपकी कृष्णचंद्र, और सत्य नृत्य हो जाएगी आपके यहाँ पर असम, ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा, आपके यहाँ पर असम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आती है पहली मूक फिल्म, तो पहली मूक फिल्म आपकी क्या रहेगी 1913 हो जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपके यहाँ पर आती है दोहा, दोहा हो जाएगी आपकी यहाँ पर 84 में आज कर देनी है। और जो आपके आती है जिसे जाना ना जा सके, तो ये रही आपकी आगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके यहाँ पर हो जाती है सयोड़ी, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपके यहाँ पर सयोड़ी हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर गलत लिख दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ से छोटे छोटे सवाल आपकी रहेगी दुष्यंत कुमारी त्यागी, कागज की नाव आपके यहाँ पर कृष्णचंद्र, और क्षत्रिय नृत्य आपकी रहेगी यहाँ पर असम, और पहली मूक फिल्म आपकी 1913, और 5 में आती दोहा, दोहा आपकी 24 रहेगी, और 6 में आती जिसे जाना ना सके, तो आपकी आगे हो जाएगी। तो फाइनली आपके यहाँ पर हमने करा दी सयोड़ी 6 नंबर की थी। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है एक सतबाक मौत आती 7 नंबर के। तो पहला आता जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो आपका मोहित हो रहा है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो आपका इसका आंसर रहेगा यहाँ पर जगत, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका जगत माया को देखकर, ठीक है, जगत माया को देखकर मोहित हो रहा है, जगत माया को देखकर मोहित, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा आपको पूरा डाट के जाना, जगत माया को देखकर मोहित हो रहा है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता रस की निष्पत्ति सहायक तत्वों के नाम लिखी, तो इसका आंसर रहेगा आपका स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव हो जाएगा आपका यहाँ पर। और दूसरा आपका रहेगा विभाव, और आपके यहाँ पर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है, ये आपके यहाँ पर रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम है अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, हमको आपके यहाँ पर राइट आंसर करा रहे हैं, कोई भी आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा। पहले आपके यहाँ पर, ठीक है, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर यहाँ पर आता है जामुन के पेड़ के नीचे दैवी आदमी ने किसका शेर सुनाया था। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा गालिब है, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका गालिब है। यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है आपके यहाँ पर गालिब का शेर सुनाया था, ठीक है, गालिब का शेर सुनाया था, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा जामुन की पेड़ के नीचे दैवी व्यक्ति ने गालिब का शेर सुनाया था। और तकनीक शब्द किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा। तो स्टूडेंट आपके इसका आंसर रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, जो शब्द के अर्थ पर बल देने के लिए प्रयोग हो उसे निपात कहते हैं, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर। और फिर आपके यहाँ पर आता रात्रि में रात्रि में गाए जाने वाले राग कौन से हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर रहेगा, आप रात्रि में आपके जो यहाँ पर राम भूपाली, राग देश, बिहाग और बागश्री, ये आपके रात्रि में यहाँ पर गाए जाने वाले राग हैं, जो कि आपके 4 रहेंगे। तो जल्दी से याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है सिनेमा का आविष्कार, सिनेमा के आविष्कार का किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर देख लीजिए थॉमस, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट आंसर। सॉरी, आपके यहाँ पर एडिसन लिखना है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा आंसर थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, ये आपके यहाँ पर 6 में का आंसर। और 7 में आता कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। तो इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। मैं जानना चाहता हूँ कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, तो सभी को यहाँ पर 7 में का आंसर कमेंट में लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, हमने आपके यहाँ पर जो एक सतवाक्य में उत्तर थे वो हमने करा दी। पहले का आंसर आप कहते हैं जगत माया को देखकर मोहित हो रहा है। दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम, तो इसका आंसर है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचयी भाव। और दबे आदमी ने गालिब का शेर सुनाया था, ठीक है। और चौथा आता जो शब्द के यानी आपके निपात शब्द किसे कहते हैं, उसका आंसर रहेगा जो शब्द के अर्थ पर बल देने के लिए प्रयोग हों उसे निपात कहते हैं। और 5वें का आंसर रहेगा आपका राम भूपाली, राग देश और बिहाग बागश्री, ये आपके यहाँ पर रात्रि में गाए जाने वाले राग हैं। और 6वें का आंसर आपके यहाँ पर सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पर सिनेमा का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, ये आपका यहाँ पर 6वें का आंसर है। 7वें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है, कमेंट में आपको यहाँ पर 7वें का आंसर लिखना है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं 7 आते हैं, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है छायावादी कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया, तो ये वो को आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका वो सत्य होने वाला। फिर आपका दूसरा था कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर गुण में होती है, तो ये आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर आपका दिया कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर गुण में होती है, तो मधुर गुण में नहीं होती है। और आपके यहाँ पर आता तीसरा आता मियां नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज से हिलाया, तो ये आपका बुक यहाँ पर सत्य रहने वाला, जल्दी से रट लीजिए। आपके हमने 3 करा दी, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा। अब चलिए चौथा देख लेते हैं। तो आपका चौथा आता रचने के आधार पर वाक्य 8 प्रकार होते हैं, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा असत्य, ठीक है।
आपका यहाँ पर 70 रहेगा। और फिर आपका दूसरा था बेबी हलदार को सजने संवरने का शौक था, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा 70। और फिर आपके यहाँ पर आता है इंटरनेट संचार का अंतर किया था माध्यम है, तो ये भी आपके यहाँ पर 70 रहेगा। ठीक है, तो आपके हमने पूरी यहाँ पर हमने 7 करा दी, साथ ही आपने पूरी हमने ऑब्जेक्ट भी करा दिए, आपने इन्हें अच्छे से याद भी कर लिया हुआ। साथ ही अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 5-6वां क्वेश्चन आता है, कभी ने अपने को दीवाना क्यों कहा। और साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे। जल्दी से आप यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको इनको अभी याद भी करना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको यहाँ पढ़ के नहीं सुनाएंगे। 7वां क्वेश्चन आता है, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आता है महाखा वो खंडगा में 2 अंतर। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, पूरा पेपर 8 को जाना। 10वां आता है 11वां 12वां, पूरा जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। चलिए आप आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन देखने से पहले आप पूरी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, पूरी क्वेश्चन यही आएंगे आपके। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, लता मंगेशकर गान की दूरस्थान लिखिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वें का अथवा देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको कबीर अथवा मीराबाई दोनों में से एक पर आपको यहाँ पर काव्य परिचय लिखना है। और प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी पर आपको साहित्य परिचय लिखना है, अथवा लगा दोनों में से आपको एक पर लिखना है। ठीक है, और 18वां क्वेश्चन आता है साहित्य समाज का दर्पण, इसका आपको भाव पालन करना। और अथवा आता है पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत लिखिए। फिर आपको 19वां आता है, जो कि आपका आता है आपड़ी गद्दान, श्रम साधना करने वालों को ऐसे प्राप्त होता है। इस तरह से आपका दिया आपड़ी गद्दान, तो पूरा पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसके आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपकी 3 लाइन यहाँ पर दी गई, फिर इसके आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। रहे 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। फिर आपके यहाँ पर आता है काव्यांश अथवा आता है, जो कि आपका काव्यांश आता है। तो जो 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपके यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न सहित आपको व्याख्या लिखनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। मेरे तो गिरधा गोपाल दूसरा ना कोई। ठीक है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है, यानी अर्थ लिखना है। फिर आपके 21वां आता है, जिसमें आप दुनिया सोती थी, दुनिया की जीव जागती थी। ये आपका यहाँ पर आता है गद्यांश, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। और इसका अथवा देख लीजिए, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मंजर है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको यहाँ पर व्याख्या लिखनी है। फिर आपको 22वां आता परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए, 4 नंबर का रहेगा। और लास्ट आखिरी क्वेश्चन 23वां देख लीजिए और 22वें का अथवा देख लीजिए। पूरा पेपर आपका करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका हो चुका है। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट लेना। आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर रट लेते पूरी मार्क्स लाएंगे। साथ ही जो